ओ हाय हेलो, कैसे हैं जी आप लोग। तो आज मैं जो है ना आप लोगों के साथ पहली बार शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन, क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को ये डाउट है कि भाई मैं अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा प्राइवेट क्यों रखती हूँ, कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, ऐसा क्यों है। तो ठीक है जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि भाई सारा सारा दिन मैं करती क्या हूँ, क्यों मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ, क्यों मैं इतनी ज़्यादा आपसे घुमा फिरा के बातें करती हूँ। तो आज सीधे आपसे सिंपल बात होगी। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग ज़ोहर की नमाज से। जैसे कि अभी चल रहा है रमज़ान, तो आप जानते ही हैं कि रमज़ान में तो माशाल्लाह कितना अच्छा सबका रूटीन रहता है, सब चीज़ें बिल्कुल सेट रहती हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइट भी रहता है रूटीन, लेकिन सब चीज़ें जैसी होनी चाहिए ना एक्चुअल में वैसी होती हैं रमज़ान के अंदर। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने पढ़ी तस्बीह, दैन पढ़ा मैंने कुरान शरीफ। तो अभी मैं जो है ना 19वें पारे पे हूँ। ये मैं आपको 25 तारीख की बता रही हूँ। अभी तो माशाल्लाह मेरा आमीन हो चुका है। तो ये 25 रमज़ान की बात मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी और इधर देखिए आज हमने जो है ना बनाए हैं समोसे। ये चपाती वाले समोसे होते हैं ना, कीमे के समोसे हैं, ये नॉन वेजिटेरियन है, बता देती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने बनाए थे समोसे। अब मैं जो है ना क्या करती हूँ ज़ोहर की नमाज़ के बाद, क्योंकि बैठ के 1 डेढ़ घंटे कुरान शरीफ पढ़ने में आ जाता है ना, तो थोड़े से पैर ऐसे हो जाते हैं कि हाँ अभी थोड़ा सा इनको वॉक करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा तस्बीह भी पढ़ती जाती हूँ और वॉक भी करती जाती हूँ। और सीरियसली ये सब हो जाने के बाद, मतलब ये रूटीन हो जाने के बाद जो है ना बहुत ही सही वाली नींद आती है, क्योंकि थक जाते हैं ना। फिर इसके बाद ये मेरे पास है ना कॉपर का जग ग्लास सेट है। तो मैं क्या करती हूँ ज़ोहर की नमाज़ के बाद इसके अंदर है ना पानी भर के रख लेती हूँ। उससे क्या होता है, जब मैं इफ्तार में मतलब रोज़ा खोलती हूँ ना, उतने टाइमिंग में मैं इसी का पानी पीती हूँ, तब तक कि इसकी जो भी गुडनेस है ना वो मेरे को मिल जाती है। इस जग में ना पानी पीने के बाद है ना मुझे मतलब अपनी स्किन में काफ़ी फ़र्क दिखा है। मतलब मेरे को पहले एक्ने की प्रॉब्लम थी, तो उससे भी अभी थोड़ा सा मेरे को निजात मिली है। तो यहाँ पर मैं पानी भर रही हूँ। और ये जो है ना दिन का टाइम है, दिन के टाइमिंग में ना हमारे घर में सब लोग सो जाते हैं, वरना हमारे घर में इतना उधम होता है ना, इतना उधम होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुकून है। वैसे हमारे घर में बहुत सुकून है, लेकिन जो घर वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा उद्यमी है। मतलब उनको उधम मचाने की आदत है। मतलब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। कितनी बार मेरी वॉइस ओवर में भी पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ आती होगी, तो उससे आप लोगों को पता पड़ता होगा। तो चलते हैं अपने रूम में और जग को रखते हैं इसकी जगह पे, और उसके बाद फिर करते हैं आगे की वीडियो कंटिन्यू। यहाँ है ना मैं थोड़ा सा एस्थेटिक दिखने का ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। मतलब हो तो पाता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि इतना ज़्यादा मतलब मैं अच्छे से क्लियरिटी के साथ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हेयर इज़ माय सियासन इज़ रेडी, मतलब यही मेरा सियासन है भैया। मेरे को तो जब नींद आती है ना, तो उससे ज़्यादा अजीज़ मेरे लिए कुछ भी नहीं होता है। तो अभी आप देख सकते हैं 4:30 हो रहे थे। तो अभी मैंने कर दूंगी लाइट ऑफ, दैन ये कर्टेन डाल देंगे, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा बाहर से ना वो आती है, लाइट्स आती हैं, तो इसलिए पर्दा डालने के बाद ऐसा आप पता नहीं कर सकते हो मेरे रूम के अंदर कि रात हो रही है कि दिन हो रही है। तो अभी हम मिलते हैं 1 घंटे बाद, क्योंकि अभी जो है ना 5:15 5:20 पे अजान हो रही थी उतने टाइम तक, तो अभी तो और टाइम पड़ गया। तो इधर मैं देखिए उठी हूँ 5:45 मतलब उठ तो चुकी थी, थोड़ा मैं बाहर चली गई थी काम वगैरह करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर पढ़ रही थी असर की नमाज़। असर की नमाज़ के बाद फिर हो गया था इफ्तारी का टाइम। फिर इफ्तारी बनाई, दैन रोज़ा खोला। और इधर आप देख सकते हैं, इधर मतलब हमारी बड़ी फैमिली है, तो कुछ लोग इधर बैठते हैं, कुछ लोग उधर बैठते हैं। और यहाँ पर बज चुके हैं 7, अभी मतलब कि 7 बजे नमाज़ हो रही है यहाँ पर मगरिब की। तो अब मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ मगरिब की नमाज़। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो बच्ची कुची इफ्तारी होती है ना, जैसे कि आज हमारे ये बनाए थे फ्राई समोसे, तो सॉरी कीमे के समोसे, तो वो मैंने खाया। दैन यहाँ पर अब मेरे आ गए थे ट्यूशन के बच्चे। अभी रमज़ान चल रहे हैं तो बच्चे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी यही बच्चे थे, इनको मैं पढ़ा रही थी। और इनको पढ़ाने से थोड़ी मुझे नॉलेज भी मिलती है और मेरा टाइम पास भी हो जाता है। उसके बाद हो गया था ये
इशा का टाइम, इशा का तराबी का टाइम। तो मैं यहाँ पर है ना आप लोगों से उसके बारे में बात करूँ, तराबी के बारे में, कि पहले मतलब इशा की के नमाज़ पढ़ लो 12 रकात, उसके बाद उस आपको जो है ना 20 रकात वो तराबी पढ़नी होती है। दैन उसके बाद फिर 3 वित्र वाजिब और 2 जो नफिल होती है ना वो पढ़ते हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। फिर ये 10:15 बजे ना मैं थोड़ा सा बैठी हुई थी और खा रही थी आइसक्रीम। मतलब मैं जो ना कुछ जैसे चुटुर पुटुर खाती रहती हूँ, कभी कुरकुरे मंगा लेती हूँ, कभी कुछ, मतलब थोड़ा है ना मी टाइम स्पेंड करती हूँ मैं 10 बजे बाद, जब मैं मतलब नमाज और तराबी से फारिग हो जाती हूँ ना। और 12 बजे फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने के लिए 12 बजे, मतलब अभी तो 3:45 3:30 बजे उठना पड़ रहा है, तभी जाके सैरी का हो पाता है। तो इधर मैंने डो तैयार कर लिया है, इधर सब चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो ही रही हैं। इधर सब्जियां हैं, कुछ ना कुछ मतलब सालन वगैरह रखा हुआ है। वैसे है ना ये मैं अकेली नहीं करती हूँ, मतलब मम्मा की मैं हेल्प करवाती हूँ, बहन वगैरह भी होते हैं, और इधर बैठ के हम लोग सैरी करते हैं। वो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैंने क्लिप ले ली। और इधर हो गया है फ़जर की नमाज़ का टाइम। मैंने पढ़ी फ़जर की नमाज़, उसके बाद मैंने पढ़ी यासीन शरीफ, कुरान शरीफ, और ऐसे ही माशाल्लाह अभी कंटिन्यूसली फ़जर की नमाज़ भी पढ़ने में आ रही है। इस दिन मैंने ना तहज्जुद नहीं पढ़ी थी, बाकी मैं तहज्जुद भी पढ़ने का पूरा कोशिश करती हूँ। और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद फिर मैं बहुत ही अच्छे से दुआ मांगती हूँ, क्योंकि जो दुआ है ना वो इबादत का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आपने इतना सब कुछ पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, सब किया, फिर उसके बाद आपको अल्लाह ताला से क्या चाहिए, तो उस चीज़ के लिए एक दुआ बनाई गई है। तो आप दुआ बहुत अच्छे से मांगा करें। उसके बाद मैं आ गई थी छत के ऊपर, और ये मैं यहाँ पर तस्बीह भी पढ़ती हूँ और वॉक भी करती हूँ। इससे क्या होता है, जो मतलब सहरी के अंदर एक साथ से सब हम ठूस लेते हैं ना, मतलब चाय भी, पानी भी, खाना भी, ठंडा भी, गर्म भी, सब एक साथ से हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर नींद है ना थोड़ी सी मेरे को अच्छे से आ जाती है। थोड़ा सा समझ रहे हैं ना आप। तो मतलब यहाँ पर वॉक भी हो गई, आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, आपका है ना खाना भी डाइजेस्ट हो गया, और आपका ने तस्बीह पढ़ ली। फिर उसके बाद मैं नीचे उतर के सोने चली जाती हूँ 6:30 समथिंग पे। फिर क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी होता है, जल्दी तो क्या ही, थोड़ा सा लेट ही उठते हैं नॉर्मल टाइम से। तो इधर हो रहे हैं 6:35, तो इधर मैं अब सो जाऊँगी, और फिर उठेंगे। सुबह मैं उठ जाती हूँ 10 बजे तक। तो यहाँ पर उठने के बाद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सब्ज़ी वगैरह मैं मम्मा के साथ साफ़ करा रही थी, और वैसे है ना अभी इधर 12 बज गए मेरे को साफ़ सफाई करते करते। नॉर्मल टाइमिंग में इतना तो हमारे इतने टाइमिंग में तो काम से मैं हम फ्री हो जाती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई की, और उसके बाद मैं अब कर रही हूँ अपने कपड़ों पे प्रेस। उसके बाद मैंने जो है ना थोड़े से मेरे कपड़े थे वो कपड़े धो लिए थे, क्योंकि ना मतलब है ना, मतलब मेरे हैंड वॉश के ही थे वो कपड़े। और मुझे ऐसा लगता है, वैसे वॉशिंग मशीन लगती है ना जब सबके कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यार हैंड वॉश करते हैं ना तो कपड़े थोड़े जल्दी, मतलब इतना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। वॉशिंग मशीन में बहुत जल्दी मतलब कलर फेड और है ना, मतलब जो फैब्रिक होता है ना वो भी मतलब ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैं ऊपर आ गई थी कपड़े सुखाने, क्योंकि है ना मतलब कपड़े सुखाने के बाद अब मेरे को पढ़नी थी नमाज़। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला दूँगी। यहाँ पर पहले से भी सबके कपड़े फैले हुए थे, मतलब और लोग भी रहते हैं ना घर में, तो उन लोगों के कपड़े बच्चों के सबके फैले हुए थे, तो मैं वो हटा कर और मैं यहाँ पर अपने सुखा लूँगी कपड़े। उसके बाद मेरे को जाके पढ़नी है नमाज़। और आज आपको मेरी लाइफ का एक सीक्रेट बताऊँ, मैं जो है ना अपने मतलब डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, और अपने काम को है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करके करती हूँ, क्योंकि करना तो है ही, तो फिर उदास होकर क्यों करना है, एंजॉय करिए ना अपनी लाइफ। और ये देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन का कवर दिख रहा है ना इधर वाला, ये जो है ना हमने मंगाया मीशो से, और इतना सही आया है ना, और इतनी मतलब मैं आपको क्या बताऊँ 155 में, मतलब 150 रुपये समथिंग में आपको इतनी बढ़िया चीज़ मिल रही है घरे। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, मम्मा भी खुश हो गई। फिर इधर मैं आ गई थी ज़ोहर पढ़ने। तो ज़ोहर की नमाज़ में आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, 3:55 समथिंग हो गए थे मेरे को, लेकिन खैर टाइम रहता है, कहते हैं 4 बजे तक ज़ोहर का टाइम रहता है, और सब आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन योर नीयत। और आज मम्मा ने बनाए थे दही भल्ले, और ये जो भल्ले हैं ना मतलब इतने स्पंजी और इतने मतलब
इतने अच्छे बने थे ना कि मुंह में जाते ही घुल रहे थे, बहुत ही अच्छे थे। तो अब इसको मम्मा ने बोला था कि फ्रीज़ में रख देना, तो इसको मैं रखूँगी फ्रीज़ में, क्योंकि ठंडे ठंडे भी खा सकते हैं दही भल्ले तो कोई ना। और इधर मैं कुछ ना कुछ तो आप लोगों से कह ही रही थी, मतलब कुछ तो मेरे माइंड में चल ही रहा था, मैंने शूट किया था लेकिन मैं भूल गई कि मैं क्या कहने वाली थी यहाँ पर तो यहाँ अभी हमारे घर में शादी थी, तो वो एल्बम के लिए जो है ना फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए आए थे, तो मैं यहाँ पर बैठ के ना फ़ोटो सेलेक्ट कर रही थी। अभी मैं अकेले ही बैठी हुई थी फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए, फिर मैंने सोचा था कि घर वालों को रीचेक करा दूँगी, तो जिसको भी और कुछ ऐड करवाना होगा या हटवाना होगा तो हटा लेगा। तो ये काम भी मैंने निपटा लिया। उसके बाद इफ्तारी के बाद मैं आई थी, मतलब रोज़ा खोलने के बाद मैं आई थी चौपाटी, क्योंकि हमारे घर में ना मतलब यार खुली हवा नहीं मिलती है। मतलब आपको बताया ना कैसा पैक है हमारा घर, तो यहाँ से हमारे घर से ना मतलब 10 मिनट की दूरी पर ही है चौपाटी। तो मैं फ्रेश एयर लेने के लिए यहाँ चली जाती हूँ, और यहाँ पर आज तो इतनी सही वाली हवा चल रही थी ना कि क्या ही बताऊँ, मतलब मेरा मूड फ्रेश हो गया। और मतलब मुझे कुछ कुछ खाना भी होता है ना, तो मतलब मेरे को रोज़े की बात है ना, ऐसे कुछ काम नहीं होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, बाहर जाके खाकर आ जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और जो चौपाटी के आसपास जो ठेले वगैरह लगते हैं ना, तो मतलब यहाँ पर है ना बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ खाने को मिल जाती है। तो हमने रामपाल से खाए फास्ट फूड, और उसके बाद मैं निकल गई थी घर के लिए। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।